गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति टैरो एंड इनसाइट। सो गाइस, अगेन मैं आप लोगों के लिए आज पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज हैं इस रिलेशन को लेकर, और नेक्स्ट मूव अगर कुछ होगा उनका तो क्या होगा। लेकिन आज यहाँ पर टैरो कार्ड रीडिंग नहीं है, यहाँ पर आज आप लोगों के लिए है कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन, यानी कि मैं आप लोगों का प्रेडिक्शन करने वाली हूँ विथ द हेल्प ऑफ द कैंडल्स। ओके, सो जस्ट आप लोगों को बस देखना है, यहाँ पर एनर्जीज जो मुझे मिलती जाएंगी मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी। सो यहाँ पर आज आप लोगों को दो पाइल है, दो पाइल में से आप लोगों को एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये है आप लोगों का आज का दो पाइल, ये दो कैंडल्स, ठीक है। सो दिस इज पाइल 1, दिस ग्रीन कैंडल, एंड दिस इज पाइल 2, येलो कैंडल। तो आप दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर ले, अपने पर्सन को याद करें, उसके बाद आप लोग सेलेक्ट करिएगा। और थंबनेल में भी अगर मैं दे पाई तो मैं दूंगी, एंड वहाँ से भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करेंगे विथ पाइल 1, देखते हैं क्या एनर्जीज आप लोगों के पर्सन की मुझे मिलती है। लेट मी लाइट दिस कैंडल। ओके, ये मैं पहली बार आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, होप आप लोगों को पसंद आए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताइए पाइल 1 की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, व्हाट आर दे फीलिंग फॉर देयर पर्सन। ओके, आई थिंक सो कि आप लोगों की या आपके पार्टनर की जो साइंस हैं वो हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, ओके, अर्थ साइन, एंड लिब्रा लग रहे हैं, कैंसर भी लग रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है, दिख रहा है जहाँ तक के कि यहाँ पर कुछ लोग जो है ना नो कांटेक्ट में है, एंड आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग ये है कि वो किसी टाइप के डिसीजन में आना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू कम टूवर्ड्स एनी काइंड ऑफ डिसीजन, आई डोंट नो व्हाट डिसीजन, देखेंगे आगे क्या आता है। ओके, एंड दे आर कंट्रोलिंग देयर फीलिंग्स, जो भी वो फील कर रहे हैं आप लोगों से रिलेटेड एनी काइंड, ओके, दे आर जस्ट कंट्रोलिंग देयर फीलिंग। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। एंड व्हाट आई कैन फील इज दे आर कंट्रोलिंग देयर फीलिंग्स एंड दे वांट टू मीट यू। ओके, आप लोगों से मीट करने के बाद ही बात करना चाह रहे हैं, आकर बात करना चाह रहे हैं। हो सकता है अभी आप लोग लॉकडाउन की वजह से मीटिंग नहीं हो पा रही है, सो दे डोंट वांट टू टॉक ओवर फोन। वो मिलना चाह रहे हैं, मिलके कुछ कुछ आप लोगों को बताना चाहते हैं। एंड आप लोगों का रिलेशन आई थिंक सो कि बहुत ज़्यादा ही आप लोग अभी कुछ दिनों से ना आप लोगों के बीच में कड़वाहट चल रही है। अगर नहीं चल रही है सो इट्स ओके। एंड यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी भी दिख रहा है गाइज, थर्ड पार्टी है यहाँ पर, तीसरा कोई पर्सन है, जिसकी वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में कड़वाहट चल रही हो, कड़वाहट आई हो, एंड उनके वजह से आप लोगों के बीच में दिक्कत चल रही है। सो वो अब जो एक्शन लेंगे या वो जो सोच रहे हैं ना, वो इसी चीज़ से रिलेटेड सोच रहे हैं कि मैं कैसे इस इंसान को ना जस्टिफिकेशन दूँ। ओके, और वो बस वेट कर रहे हैं किसी टाइम का, कि वो टाइम ख़त्म हो फिर वो आप लोगों के पास आए अपना बोलकर। मुझे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ना एंजाइटी में लग रहे हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर। ओके, एंड अगर आप लोग दूर रहते हैं या आप भी मैरिड हैं किसी पर्सन से, या आप किसी के साथ हैं, तो आई थिंक सो वो थोड़ा जेलसी भी फील करते हैं, लेकिन उस फीलिंग को भी वो कंट्रोल कर देते हैं। दे आर नॉट शेयरिंग एनी काइंड ऑफ फीलिंग। ओके, और अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं है ना, तो आप उनके दिमाग में हर पल बने हुए हैं, हर पल, एंड आप उनके हर पल दिमाग में बैठे हुए हैं, एंड दे आर लाइक फ्रस्ट्रेटेड नाउ कि ये पर्सन मेरे दिमाग से क्यों नहीं जाता है। ओके, अगर आप लोगों को लगता है कि वो पर्सन तो मुझे याद भी नहीं करता, दे डोंट इवन कॉल मी, सो यू आर रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पे एक हेड का शेप बना है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, यू आर इन देयर हेड स्पेस। ओके, एंड और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं इस रिलेशन में,
और डिसीजन लेना चाह रहे हैं। एंड आई थिंक सो विद इन 9 वीक्स, ओके 9 वीक्स आई थिंक सो कि वो किसी टाइप का डिसीजन लेने वाले हैं। इस रिलेशन को रखना है कि बैलेंस बनाना है विद द थर्ड पार्टी एंड टू कीप यू, इस टाइप का। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि थर्ड पार्टी नहीं है कि है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग, सम इम्पॉर्टेंट टाइम, और फिर वो आप लोगों से डिस्कस करेंगे। कुछ छोटी ही शुरुआत करे भले उसके बाद, लेकिन दे वांट टू मूव टुवर्ड्स यू आई थिंक सो। एंड जो भी कंट्रोल कर रहे हैं वो अपनी फीलिंग्स भी आप लोगों को मिलकर बता देंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन हाँ, वुंडेड तो हैं वो, वुंडेड हैं, मतलब कुछ पास्ट के इश्यूज हो सकते हैं। आप लोगों की लड़ाई झगड़ा अगर अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है तो उसे लेकर थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं एंड दे जस्ट वांट टू गेट ओवर इट, उसे निकलना चाह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट मूव देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। नेक्स्ट मूव ओके 4 5 ओके आई थिंक सो 5 टाइम्स ये कंटिन्यू गिरा है, तो आई थिंक सो दे विल बी ट्रांसफॉर्मिंग। ओके, इस रिलेशन को ट्रांसफॉर्म करना चाहेंगे। आई थिंक सो बेटर इस रिलेशन को लेकर जाना चाहते हैं, मतलब ठीक करना चाहते हैं अगर कुछ बातें आप लोगों के बीच में बिगड़ी है। ओके, एंड दे वांट टू इवन प्रोवाइड यू, ओके हाँ यस, दे वांट टू प्रोवाइड यू लव एंड केयर। ओके, अपना लव एंड केयर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। हो सकता है अभी वो दूर हैं, कुछ लोगों के पर्सन लग रहा है कि वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने फीलिंग को। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सामने रहकर ज़्यादा एक्सप्रेसिव रहते हैं, एक्सप्रेस करते हैं लव केयर। तो उनका नेक्स्ट मूव यही रहेगा, दे विल बी प्रोवाइडिंग यू लव एंड केयर एंड इवन सपोर्ट। एंड अगर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन के आप लोगों के चांसेस बन रहे हैं। आप 3 वीक्स या 3 मंथ्स के अंदर उनका कम्युनिकेशन मिल सकता है आप लोगों को। ओके, दे विल बी ट्रांसफॉर्मिंग गाइज, आप लोग चिंता मत करिए, बिकॉज वो जो अटैचमेंट वाली फीलिंग होती है ना, वो ये भी फील कर रहा है। आई कैन क्लियरली सी इट। ओके, सो आप लोग चिंता मत करिए, बस आप लोग भी पेशेंस रखिए, टाइम का वेट करिए। अगर आप लोग ले रहे हैं एंजाइटी स्ट्रेस, सो आई थिंक सो आप लोगों के लिए भी मैसेज मिल रहा है मुझे, डोंट टेक द टेंशन। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। ओके, एंड जस्ट बी पेशेंट। ओके, मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए एंजल की तरफ से, पेशेंस रखें। एवरीथिंग विल हैपन इन द डिवाइन टाइम। ओके, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। और कुछ मैसेजेस देना चाहेंगे एंजल्स आप लोग मेरे व्यूअर्स के लिए, एनी काइंड ऑफ मैसेज। ओके, ज़्यादा सोचने से बचना है आप लोगों को एंड गो विद द फ्लो। ओके, गो विद द फ्लो का मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। ओके, एंड व्हाट एल्स। ओके, गो विद द फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो। एंड आपको री एनालिसिस करना है। अगर आप लोगों से कुछ गलती हुई है, आपने कुछ हर्श वर्ड्स कहे हैं, कुछ उन्हें वोंट दिया है, तो प्लीज़ उन्हें भी समय दीजिए, उन्हें भी टाइम दीजिए, बिकॉज आई डोंट फाइंड योर पर्सन इज़ रॉन्ग हियर। आपके पर्सन रॉन्ग नहीं है, वो बस अपने फ्लो के साथ चल रहे हैं। हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी है माइट बी अ फैमिली, सो फैमिली को इग्नोर नहीं किया जा सकता है ना। सो उन्हें टाइम दीजिए, यही आप लोगों के लिए एंजल्स भी मैसेज दे रहे हैं। ओके, कन्फ्यूजन की स्थिति है अगर आप लोगों की टू ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है मुझे यहाँ पर। अगर आप लोग इस रिलेशन को लेकर कन्फ्यूजन में हैं, सो एंजल्स वांट्स यू टू से कि इस कन्फ्यूजन को आप लोग क्लियर करिए। इफ़ यू वांट दिस पर्सन इन योर लाइफ, सो इन्हें पूरा ज़रूरी नहीं है कि गाइस कि ये जब पर्सन रहेंगे तभी आप इनका प्यार फील कर पाओ, है ना। सोल लेवल पे भी आप इनका लव फील कर सकते हो, क्योंकि दिक्कत तो है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे दिख रहा है। ओके, सो जस्ट हैव पेशेंस, यही मैसेज है। वेट फॉर द राइट टाइम। मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप लोग अगर इस पर्सन को, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है इस रिलेशन में, कुछ ना कुछ आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन देखने ज़रूर मिलने वाला है जल्दी। यू कैन एक्सपेक्ट इट विद इन 4 वीक्स 1 मंथ, जो कि मुझे लग रहा है 4 वीक्स में आप लोग कुछ एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। ओके, आई थिंक सो उनके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी पर्सन है, जो भी काम है, उसके अलावा भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं। आई एम श्योर उनका ध्यान वो सारी चीज़ों पे नहीं है जो उनके पास ऑलरेडी है, उनका ध्यान आप पे है।
लेकिन हाँ स्ट्रेस भी ले रहे हैं वो कि करूँ तो करूँ क्या, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। एंड एक कैद वाली फीलिंग भी हो रही है कि वो सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन नाउ। ओके, माइट बी फ्यूचर में वो सॉल्यूशन निकाल लें। ओके, सो गाइज दैट इज़ इनफ, हो गया आई थिंक सो। सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, कुछ ना कुछ चीज़ें तो रेजोनेट की होंगी। अगर रेजोनेट की है गाइज तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि क्या चीज़ें आप लोगों से रेजोनेट की हुई है और क्या अच्छा लगा आप लोगों को। होप ये आप लोगों को हेल्प करे। और इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग या हीलिंग सेशंस चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई एम अवेलेबल फॉर यू। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मेल दिया हुआ है, आप जैसे भी कंफर्टेबल फील करें आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, लिंक दिए हुए हैं सारे। सो ज़रूर बताइएगा अगर ये सारी चीज़ें हैं तो। और अगर चीज़ें रेजोनेट नहीं की है तो गाइस तब भी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मेरे और बहुत सारे वीडियोस हैं करंट फीलिंग्स के ऊपर, आप लोग सारी टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग उसे देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज। हे गाइज वेलकम। जिस किसी ने भी ये पाइल 2 सेलेक्ट किया है, दिस येलो कैंडल, सो मैं लाइट कर रही हूँ, तब तक आप लोग डीप ब्रेथ ले लीजिए। देखेंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जीज निकल कर आती है, क्या करंट फीलिंग्स आपकी निकल कर आती है। गाइज अगर रेजोनेट ना करे तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मेरी और बहुत सारी वीडियोस है करंट फीलिंग के ऊपर, आप लोग उसे देख सकते हैं। आप लोगों को बस टेंशन नहीं लेना है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करेंगे। ओके, एंजल्स गाइड मी। ओके यूनिवर्स, जो भी पाइल 2 सेलेक्ट करेगा उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स एनर्जीज क्या है। ओके, आई थिंक यहाँ पर आप लोग नहीं हैं, कुछ लोग यहाँ पर कम्युनिकेशन में नहीं हैं, कम लोग, कुछ लोग, बट पैशन आप लोगों के बीच में है। आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, आई कैन सी दिस। ओके, एंड okay, ओके, सो आई थिंक सो योर पर्सन इज़ इन पेन। उन्हें बहुत सारी दिक्कत है, बहुत सारी चीज़ें उनके चल रही है दिमाग में। उन्हें इवन उनकी जो पर्सनल लाइफ है, ओके, अगर उनकी फैमिली है, थर्ड पार्टी है, they are in pain, they are not feeling well, they are not feeling at all. and if you are not in contact ना, आप लोग कांटेक्ट में नहीं है तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू। ओके, दिस सॉर्ड, आई कैन सी हर सॉर्ड। सो आई थिंक सो दे आर लाइक कि उन लोग, वो आपके जो पर्सन है वो सोच रहे हैं कि वाई दिस पर्सन इज़ नॉट मेरे तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। हो सकता है आपने अभी अपने तरफ से एफर्ट लगाने बंद कर दिए हैं। सो आई थिंक सो आपके पर्सन थोड़ा सा मेंटली अब आपके बारे में सोचने लगे हैं कि वाई दिस पर्सन इज़ नॉट कॉन्टैक्टिंग मी। ओके, यहाँ पे सॉर्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। आई थिंक सो आपके पर्सन या आप में से कोई लिब्रा एक्वेरियन हो सकते हैं। ओके, एंड अगर उनका मैरिज, अगर वो मैरिड है, दे आर नॉट फीलिंग वेल विद देयर मैरिज। ओके, उनके कार्मिक पर्सन के साथ हो सकता है मैरिज हुआ हो। सो दे नीड टू बैलेंस एवरीथिंग। आपके साथ वो बैलेंस करना चाह रहे हैं चीज़ों को। ओके, आपके साथ बैलेंस करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। ओके, एंड आपके पर्सन को अभी तो किसी टाइप का ग्रीफ या सैडनेस है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। और आपके, मुझे ऐसा लग रहा है वो थर्ड पार्टी की वजह से ही है। अगर आप लोगों को नहीं पता थर्ड पार्टी के बारे में तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। आपके पर्सन को हो सकता है कैरियर के भी टेंशन हो, कैरियर का भी मुझे लग रहा है। ओके, दे आर नॉट इन द प्रेजेंट सिचुएशन, दे आर मिसिंग यू। ओके, दे आर मिसिंग यू। आप लोगों की शायद लड़ाई भी हुई है किसी चीज़ को लेकर। सो हो सकता है ईगो भी है आपके पर्सन में ना, बहुत ईगो है, आई कैन फील इट। ईगोइस्टिक है आपके पर्सन, पहले से मूव नहीं लेना, पहले से बात नहीं करना, एंड ये अभी भी वैसे ही कर रहे हैं। ओके, भले सैड रह जाएंगे, भले कुछ नहीं बोलेंगे, बट दे आर नॉट एट ऑल, मतलब झुकने वाले नहीं है ये पर्सन। ओके, कम्युनिकेशन करने का बहुत मन है इनका लेकिन बस नहीं कर रहे हैं। ओके, किसी बात को पकड़ कर बैठे हैं गाइस। हो सकता है ये आप दोनों के मैटर का ही हो या फिर अलग हो, या कहीं से और कुछ इन्होंने पता लगाया हो। दे आर जस्ट नॉट रेडी टू
एक्सेप्ट दोज थिंग्स एंड उस बात को पकड़ कर बैठे हैं, दे आर नॉट रेडी टू मूव ऑन फ्रॉम दैट। ओके, लेकिन ये हैंगमैन की एनर्जी से निकलना चाह रहे हैं। अगर ये बहुत टाइम हो गया ना गाइज इनको ऐसे, जहाँ पर वो सोच रहे थे, विचार कर रहे थे आप लोगों के रिलेशन के लिए, वो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं। ओके, किसी टाइप का डिसीजन लेना चाहते हैं। अगर आपने इनसे कुछ पूछा था रिलेटेड टू एनीथिंग, वहाँ से वो निकल कर डिसीजन लेना चाह रहे हैं। ओके, कैंसर भी लग रहे हैं मुझे आपके पर्सन, कैंसर, टॉरस लग रहे हैं, टॉरस। ओके, ओके, और करंट एनर्जीज क्या हैं उनकी देखते हैं। करंट एनर्जीज, करंट एनर्जीज रेस्ट कर रहे हैं गाइज, दे आर नॉट इवन मूविंग, मेकिंग एफर्ट फॉर यू। ओके, लेकिन क्लैरिटी आएगी आई थिंक सो। उन्हें कुछ ना कुछ इंट्यूशन हुआ है इस रिलेशन का, दिस रिलेशन इज़ डिफरेंट। मैंने कहा ना, शुरू में ही कहा, बिकॉज दिस फ्लेम वॉज वेरी, कुछ इग्निशन था इस पे, इस फ्लेम में बहुत तेज से जल रहा था। तभी मैंने कहा कि ये रिलेशन या तो ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, या सोल लेवल पे आप लोग इस रिलेशन को फील करते हैं। ये कार्मिक नहीं है बिल्कुल भी आप लोगों का रिलेशन। सो आई थिंक सो उन्हें क्लैरिटी है, उन्हें पता है कहीं ना कहीं, या अभी पता चल रहा है उनको कि इस रिलेशन में ना कुछ तो डिफरेंट था। इस पर्सन से मैं मिला या मिली, सो देयर इट वॉज अ डिफरेंट, इट वॉज समथिंग डिफरेंट इस टाइप का। एंड किसी के पर्सन आप लोगों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों में से किसी के पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सारी चीज़ें पहले की तरह हो जाए, पहले जैसा आप लोगों का अच्छा रिलेशन था, अच्छा बॉन्ड था, यू वेर शेयरिंग मैनी थिंग्स। कुछ मेमोरीज हैं इन्हें, वो याद आ रहे हैं, बार बार आप लोगों के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे हैं। ओके, दे आर थिंकिंग टू टॉक, थिंकिंग टू क्लैरिफाई थिंग्स। ओके, दे वॉन्ट टू टॉक बट दे आर नॉट कमिंग, दे आर नॉट शोइंग अप। ओके, बैलेंस लाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, प्लस बैलेंस लाना चाह रहे हैं। और फिलहाल तो अभी इनकी यही, मैंने कहा ना, रेस्ट कर रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ट्स टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिली है, जहाँ पर वो दे आर रेस्टिंग। ओके, हाँ, दे आर रेस्टिंग एंड दे वॉन्ट कि अपने आप को हील करा जाए, जो उन्होंने गलती की है उसके ऊपर विचार किया जाए, या विचार किया जाए। यस, ओके, नेक्स्ट मूव देखते हैं। नेक्स्ट मूव क्या है भाई आप लोगों के लिए? नेक्स्ट मूव बताया एंजल्स, नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट मूव आप लोगों के लिए आ रहा है गाइस कि ये जैसा अभी रह रहे हैं वैसे ही रहेगा। इनकी तरफ से ज़्यादा एफर्ट मुझे नहीं लगाते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन थोड़ा सा शांत रहने वाले हैं, ही विल बी रेस्टिंग। अभी ये कुछ 2-3 मंथ्स अभी इनकी एनर्जीज ऐसी रहेगी। आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देने वाले, कोई बात नहीं करने वाले। बात की है तो हल्का फुल्का बात किया, नो क्लैरिटी। आपको और वेट कराएंगे, और आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये डिवाइन टाइमिंग नहीं है। आप लोग अगर बात भी करें तो कुछ उतना अच्छा खासा कुछ रिजल्ट आप लोगों के रिलेशन में आप लोगों को नहीं देखने मिलेगा। बहुत ही स्लो है ये एनर्जी, देखिए स्लो गिर रहा है ये ड्रॉप भी, आप लोग खुद देखें। ओके, सो ये पर्सन कोई मूव नहीं लेने वाला, शांत रहने वाला है, इंट्यूशन अपनी सुनेगा, अपने ऊपर ध्यान देने वाला है, अपने आप को हील करेगा। ओके, इन्हें क्या चाहिए, दे विल, ये आकलन लगाने वाले हैं कि इन्हें एक्चुअल में क्या चाहिए, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। इस टाइप की एनर्जीज लग रही है। ओके, ये आपको और वेट कराएंगे। वेट करें किसी चीज़ों का कि कुछ चीज़ें उन्हें क्लैरिफिकेशन मिले तो फिर ये आपकी तरफ आए, ये ऐसे नहीं आने वाले। मैंने कहा ना, ये बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन है। हो सकता है इनकी अच्छी जॉब हो, अच्छे जॉब में हो, फाइनेंसिस की यहाँ पे मुझे वैसे तो दिक्कत नहीं लगी, इनके इमोशंस के साथ ही है। कैंसर लग रहा है मुझे, कैंसर एंड पाइसिस लग रहे हैं। ओके, सो गाइस आप लोगों के लिए मैसेज देखते हैं, एंजल्स आप लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, फोकस ऑन योर सेल्फ, डू व्हाट आपको जैसा लगता है आप करें। अगर आपको लगता है इनसे बात किया जाए, ये पर्सन आपको मना नहीं करेंगे बात करने से। एंजल्स बोल रहे हैं कि अगर आप इनसे बात करें तो ये आपसे बात करेंगे। डोंट थिंक, आप मत ईगो में आइए। और बताइए। और आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि उन्हें अपने हाल पे छोड़ दीजिए। आप कितना भी एफर्ट लगा लिए, आप परेशान हुए, उससे कुछ इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। सो जस्ट अगर आप मैनिफेस्ट करिए, अपने कर्मा करिए, अपनी हीलिंग करिए, ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी अवेकनिंग हो रही है किसी टाइप की, उन्हें क्लैरिटी मिल रही है विद दिस रिलेशन।
पहले इन्होंने बहुत इग्नोर किया है। आई कैन फील दिस एनर्जी गाइस। ये आपके जो पर्सन है ना, इन्होंने पहले बहुत इग्नोर किया है जो इनको मिलते थे इंडिकेशंस एंड ऑल, लेकिन इस रिलेशन को लेकर कि ये कुछ अलग है रिलेशन, इन्होंने पूरा इग्नोर किया। लेकिन ये अब इग्नोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका खुद का चल रहा है दिमाग में कि देयर इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज समथिंग डिफरेंट। अवेकनिंग चल रही है शायद। इन्हें सब कुछ चीज़ें पता चल रही है। एंजल्स जैसे आप लोगों को बताया वैसे इन्हें भी बता रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है गाइस, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को अच्छी लगी हो गाइस। चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छी एनर्जीज आप लोगों के लिए मिली है मुझे, ठीक है। और आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, और मेरी वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग या हीलिंग सेशन चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप एंड मेल मेरा दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।